लेकिन हुआ ये है कि हाल के दौर में इस तरह के तमाम बाबा आते रहे। कुछ बाबा इसमें से ऐसे भी निकले जो जेल में हैं। और भारत में ये एक परंपरा रही है, चूंकि ये इसको कहते हैं पॉलीथेइज्म, पैंथेइज्म, पॉलीथ कई चीजें होती हैं। तो इसमें भारतीय दर्शन में ये एक परंपरा रही है। ये जो एक कोई नया बाबा उभरा है, जिसको अगर मैं दावे से कह सकता हूं कि हम लोग पत्रकार हैं और हम लोग की जानकारी ठीक ठाक है। अगर इसको आज से इस चर्चा के पहले 10 हफ्ते पहले आप हमसे पूछते तो मैं इसका नाम भी नहीं जानता था, अभी भी पूरी तरह से नहीं जानता हूं, क्योंकि हमने उधर देखा नहीं। और हमारी गरिमा के खिलाफ है कि हम इस व्यक्ति के बारे में चर्चा करें। वो शायद मेरे इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी से बहुत नीचे है, तो इसलिए चर्चा, लेकिन चूंकि श्याम जी थे इसलिए हमें शामिल होना पड़ा। श्याम जी एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं रेशनैलिटी को भारत में। और भारत की जो सबसे बड़ी समस्या है भारतीय समाज की, वो रेशनल थिंकिंग है, जिसको हम साइंटिफिक थिंकिंग कहते हैं, जो हमारे यहाँ भारत के संविधान में लाया गया एक संशोधन करके और उसको ऐड किया गया। तो आप जानते हैं कि रेशनल थिंकिंग, थिंकिंग, साइंटिफिक टेम्पर जिसे कहते हैं, वो आगे बढ़ाने का भारत में एक सिलसिला चला है और श्याम जी ऐसे लोग उसके पायनियर हैं, उसको वो बढ़ा रहे हैं। रफ्तार बहुत तेज नहीं है, क्योंकि आज भी झारखंड ऐसे जगहों पे हर हफ्ते आप ताज्जुब करेंगे कि करीब 1 दर्जन औरतें ईंटे से मार दी जाती हैं गांव वालों द्वारा, ये कह के कि डायन है पूरे गांव को खाने आई। और जब वो हाथ ईंटे चलाते हैं तो वो जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि ये डायन है और पूरे गांव को खा जाएगी, और उस गांव वालों ने भेजा है। और पूरी श्रद्धा से वो ईंटे चलाते हैं, उस औरत को मार देते हैं। विसाही एक शब्द है, विसाही इधर होता है छत्तीसगढ़ में, और वहां पे ये डायन के नाम से जाने जाते हैं। उत्तर भारत में लगभग सभी जगह जाने जाते हैं। अब आप सोचिए कि जो हाथ पत्थर चलाते हैं और बेचारी एक साइकियाट्रिक के पेशेंट को, जिसको मनोचिकित्सा की जरूरत है, और उसको ले जाके दवा कराए, उसमें कई हेलुसिनेशन होगा, कई डिसऑर्डर होंगे मेंटल, उसको चिकित्सा की जरूरत है, उसको वो डायन कह के और मार देते हैं। ये हाथ जो ईंटें चलाते हैं, यही हाथ हमारा मेंबर पार्लियामेंट भी चुनते हैं, और वही मेंबर पार्लियामेंट फिर हमारा प्रधानमंत्री बनाता है। आप जरा सोचिए स्ट्रक्चर कैसा होगा, हमारा जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर होगा वो कितना दूषित होगा, कि आज तक हमने उन हाथों को सही नहीं किया, उस सोच को सही नहीं किया कि डायन नहीं है, वो साइकेट्री की पेशेंट है। तो श्याम जी के लिए समस्या बड़ी है, जो वो कर रहे हैं उसमें दिक्कत आएगी। लेकिन मुझे एक चीज जो लगती है, और हम व्यूअर से जो सुन रहे हैं, हम चाहेंगे कि अगर आप उससे इत्तेफाक रखें तो इस बात को लेके आप भी अपने घरों से निकलें। आपको याद होगा कि जब प्रिंटिंग पहली बार आया था, ग्यूटेनबर्ग ने इसको इजाद किया था प्रिंटिंग प्रेस का, तो ये 15वीं सदी की बात है। और उसके करीब 80 साल में प्रिंटिंग प्रेस आने लगा था। 1517 से 21 के आसपास की बात है। मार्टिन लूथर एक थियोलॉजी के प्रोफेसर हुए थे। मार्टिन लूथर ने पूरे चर्च से, पूरे क्रिश्चियनिटी से, और जो पूरा रिलीजियस ऑर्डर था उससे 100 सवाल किए थे, और वो सारे रेशनल सवाल थे। कि तुम बलात्कारियों को पैसा लेके छोड़ देते हो, तुम्हारा चर्च, ये पादरी जो है ये खुद बलात्कार करता है, सोडोमाइज करता है, समलैंगिक एक्टिविटीज में होता है, और ये करके 100 क्वेश्चन पूछे थे। चूंकि नई नई टेक्नोलॉजी आई थी, तो पूरा का पूरा वो 100 क्वेश्चंस पूरे वर्ल्ड में फैल गए। आप ताजुब करेंगे कि उस क्वेश्चन की जो प्रिंटिंग हुई थी, 1 साल के अंदर वो करीब 3000 गुना बढ़ गई, और पूरे दुनिया में चला गया कि ये क्रिश्चियन, हमारे क्रिश्चियनिटी क्या कर रही है। उसी समय बाइबिल भी लोगों को छपना शुरू हुआ, और जो बाइबिल एक क्लस्टर्ड वर्चू होता था, एक किनारे पड़ा रहे पादरियों के पास रहता था, वो बाइबिल आमतौर पे लोग पढ़ने लगे। तब उनको इस पादरियों से हटा के और क्रिश्चियनिटी में रेशनल अप्रोच आई, और रेनेसां शुरू हुआ, पुनर्जागरण का रफ्तार बढ़ी।
और यही क्रिश्चियनिटी को इसने बदल दिया, साइंटिफिक टेम्पर आने लगा, हालांकि अभी पूरी तरह नहीं आया है लेकिन आने लगा। आज हम ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया हमारे पास है, जो कॉस्ट इफेक्टिव है, कोई पैसा नहीं लगता है। श्याम जी ऐसे लोग, ये हम लोगों का कर्तव्य है कि इस देश में हिंदू पुनर्जागरण की एक नई शुरुआत की जाए, और ये शुरुआत हमें सोशल मीडिया, एक टेक्नोलॉजी आई है, श्याम जी ऐसे लोग हैं, हम सब हैं, लिहाजा इस देश में और हिंदू समाज में खास करके जो कुरीतियां हैं, क्यों नहीं संघ उस पर बोलता है। हिंदू मुसलमान तो उसको समझ में आता है, लेकिन अपनी जाति प्रथा समझ में नहीं आती है, दलित प्रताड़ना समझ में नहीं आती है। कभी भी संघ को आपने देखा है कि दलित प्रताड़ना के खिलाफ खड़ा हुआ? सिर्फ इसलिए कि नहीं उससे अपर कास्ट नाराज हो जाएगा, जो डोमिनेट करता है संघ में। संघ में ब्राह्मण वर्चस्व आप जानते हैं किस तरह का है, और खास करके चितपावन ब्राह्मणों का। तो आप समझ सकते हैं कि संघ ऐसा संगठन भी डरता है कि नहीं इस ऑर्डर को ना छेड़ो। आज ये हमारी जरूरत है कि हिंदू धर्म में जो खामियां हैं, स्त्री प्रताड़ना है, दलित प्रताड़ना है, जातिवाद है, भ्रष्टाचार है, बाकी छोड़िए, हम इसके खिलाफ एक नया क्रांति करें। और उस क्रांति के लिए हमारे पास सोशल मीडिया का, हम जो आज आप कर रहे हैं, जो आपका ये है चैनल, इसके थ्रू श्याम जी ऐसे लोगों को हम बढ़ाएं, इनकी थिंकिंग को बढ़ाएं, और कोशिश करें कि हिंदू पुनर्जागरण का अगर एक कोई नया आयाम हो सकता है तो वो हम इस आंदोलन से शुरू करें, ताकि हम हिंदुओं में रेशनैलिटी लाएं। क्या जरूरत है हमें इन बाबाओं की? क्यों हम किसी को बाबा माने? वो बाबा होने लायक है। मैं गीता का स्टूडेंट रहा हूं, और आज से नहीं करीब 40 साल से रहा हूं मैं। गीता तो वैसे मैंने गीता और कार्ल मार्क्स दोनों को समझा है। मुझे ताज्जुब हो रहा है कि जिस देश में, जिस धर्म में गीता ऐसा ग्रंथ हो, उसमें हमें किसी बाबा की जरूरत है? हम उस बाबा को 10 साल सिखा सकते हैं हिंदू धर्म, इसलिए हमें उस बाबा की जरूरत नहीं है। गीता एक सरल सी भाषा में, सरल सी संस्कृत में लिखा हुआ, जिसको आप अगर पढ़े तो हर श्लोक आप स्वयं समझ लेंगे, अगर आपको संधि विच्छेद आता है तो। लिहाजा आपके पास गीता है, आप गीता पढ़िए और अपने आप को ऊंचा कीजिए। मैं गीता का श्लोक आपसे शेयर करना चाहता हूं आपके व्यूअर के लिए। उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। लेट योर सेल्फ रेज योर सेल्फ बाय योर ओन सेल्फ। आप अपने ही से अपने को ऊपर उठा सकते हैं और अपने ही से अपने को गिरा सकते हैं, क्योंकि आप ही अपने मित्र हैं, आप ही अपने शत्रु हैं। ये कोई बाबा हमें नहीं उठाएगा गिराएगा। आप स्वयं सोचिए और आप इसको उठा। ये गीता का मर्म है, जो गीता अपना कहता है उद्धरेत आत्मनात्मानम। यही आपके बौद्ध धर्म में कहा गया है, अत्ता ही अब तनुनाथो अत्ता ही अब तनुगति। तो मेरे ख्याल से अगर गीता आपके पास है तो आपको किसी बाबा की नहीं जरूरत है। बहुत अच्छा है, आप हिंदू धर्म की अच्छी चीजें लें, लेकिन साइंटिफिक टेम्पर क्यों छोड़ देंगे? रेशनल थिंकिंग क्यों छोड़ देंगे? और रेशनैलिटी की एक परिभाषा है, थोड़ा गहरा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि श्याम जी उसे आत्मसात, अशोक जी तो हमारे प्रिय हैं। हम सिर्फ एक यही बात कहना चाहेंगे, रेशनैलिटी या साइंटिफिक थिंकिंग की एक बड़ी अच्छी परिभाषा है, अगर हमारे व्यूअर्स उसको समझ ले, थोड़ा गहरा है। Rational thinking is that department of human knowledge where there is an inbuilt provision for to falsify its premises. ये वो विधा है ज्ञान का जिसमें एक इनबिल्ट प्रोसेस होता है, अंतर्निहित प्रोसेस होता है अपने तर्क वाक्यों को गलत ठहराने का। मतलब कि ये कुव्वत होती है रेशनल थिंकिंग में कि वो अपने ही तर्क वाक्यों को गलत सिद्ध कर सकता है। अब अगर ये बाबा कह रहा है कि मुझे मालूम है कि तुम्हारे जेब में कितना पैसा है, तो दुनिया में कोई ताकत, क्योंकि ये तो ऐसा ही हुआ कि शाम को हमने उठे सवेरे और कहा कि भाई रात में सपना आया था और कहा गया कि अयोध्या में मंदिर बनवा दो मस्जिद तोड़वा के। अब आप इसको फॉल्सिफाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि सपने में आया था और शिव भगवान ने कहा।
अब ना तो शिव भगवान मिलने वाले हैं, ना आपका सपना दोबारा आने वाला है मूर्त रूप में। लिहाजा इसको साइंटिफिक थिंकिंग, रेशनल थिंकिंग कहते हैं, जिसमें आपके तर्क वाक्यों को गलत ठहराने का इनबिल्ट प्रोसेस हो, इसी को भी ज्ञान कहते हैं। तो मेरे ख्याल से इस सचित टोन पे रख के, इस फ्रेम पे रख के, आप जितने भी, एक कोई बाबा आपसे कह रहा है और वो आपको प्रमोशन भी दिलवा देता है, वो आपको सब कुछ दिलवा देता है, आपका मंत्री, आपका फॉर्मर चीफ मिनिस्टर वहां जाके सजदा कर रहा है। कितने घिनौने हैं हम लोग। ऐसे ही ये इलेक्शन होता है तो छोड़ दिया जाता है। वो जो एक बलात्कार के केस में फंसा हुआ है, राम रहीम, हाँ वो पता नहीं क्या, हाँ हाँ वही बाबा राम रहीम डेरे वाला। हाँ राम। उसी तरह एक और है जो 5-7 साल से बंद है, वो भी बलात्कारी है। हाँ हाँ हाँ। तो वो उसको आप बताइए कि उसके सामने ये मिनिस्टर्स जो भारत के संविधान की शपथ लेते हैं, भारत की संविधान में निष्ठा की, वो उसके सामने सर झुक, कितने घिनौने होंगे। क्या गीता उनको पढ़नी नहीं आती है? गीता हिंदी में पढ़ ले, अगर कम पढ़े लिखे हो तो, संस्कृत न जानते हो तो हिंदी में पढ़ ले। गीता तो ऐसी सरल सहज चीज है। और मैंने अपने जीवन में, मतलब फॉर्चुनेटली हमने कुरान शरीफ, बाइबल और गीता तीनों पढ़ा है, और तीनों थोड़ा बहुत नहीं पढ़ा है, गहराई से पढ़ा है। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि मानव मस्तिष्क का उपज हो सकता है गीता ऐसा ग्रंथ। ये विश्वास ही नहीं होता जब उसको अंदर तक पढ़िए। तो आपके पास गीता है, इसके बाद भी किसी बाबा को जरूरत है जो गीता पता नहीं कभी पढ़ा भी होगा कि नहीं। तो मुझे लगता है कि ये इस समय सोशल मीडिया है, और कम से कम हम हिंदू समाज को उसकी कुरीतियों से, उसके जो अनसाइंटिफिक अप्रोचेस हैं, जिसमें औरत यूं बाल हिला रही है और बाल हिला रही है उसको भूत आ गया है। मैं वैसे अपना भी किस्सा बता दूं चलते चलते, मैं भूल जाऊंगा। मैं बिहार का रहने वाला हूं, मेरे पास खेत गए, हम लोग किसान परिवार से आते हैं। तो गांव में रात में 8 बजा था, गर्मी के दिन थे, और मैं खड़ाऊ पहन के, बच्चा था, गांव में वहां बिहार में खड़ाऊ पहना जाता था उस जमाने में, तो बच्चा था तो जा रहा था, अंधेरे में अचानक कुछ लगा कोई चीज चुभी है। तो मैंने ऐसे ही जाके कैजुअली घर में बताया कि वो आ रहे थे, पता नहीं कोई चीज चुभी और फिर भाग गए, ऐसे कुछ कहा। अब सारे लोग की क्या है क्या है, देखा तो एक हल्का सा पैर में एक दांत का निशान था, एक छोटा सा हल्का सा लाल लग रहा था। बस उसके बाद उन्होंने 2 ओझा बुलाए, वो पता नहीं क्या मेरे अंगूठे में वो लपेटा गया, तौलिया लपेटी गई, और फिर उसको लेके दांत में दबा के, इतना बेहद दर्द करने लगा, वो हम चिल्ला रहे थे। और वो जो दोनों थे सांप झाड़ने वाले, वो अपना लेट के यूं यूं झूमे और वो करे, और वो दूसरा वाला जो था, वो उसका भी जो लेट के कर रहा था, उसका ये बताया गया कि उसका विष वो एक नीम के पत्ते से वो बाहर कर रहा था, ऐसे करके कर रहा था। वो दूसरा था, मतलब 2 थे उसमें, दोनों का गैंग था। रात भर माँ में चिपकाए रही सीने से, क्योंकि मैं मुश्किल से 5-6 साल का होऊंगा। माँ सीने अपने चिपकाए रही, रोती रही। अगले दिन मैं ठीक था, मैं आजिंदा हूं। बड़ा हुआ तो मुझे समझ में आया कि क्या होता है कि अधिकांश सांप जहर वाले नहीं होते। चूंकि जहर वाले अधिकांश सांप नहीं होते हैं, क्योंकि उसी गांव के एक हमारे सुनार थे, वो इस झाड़ फूंक के बावजूद वो मर गए, क्योंकि वो सांप जहरीला था। तो ये झाड़ फूंक कुछ नहीं होता है, लेकिन वो बंगाल से और असम से सीख के आते हैं यह जादू। और वो जितने भी सांप काटते हैं बिहार में, अधिकांश केसेस में आप देखेंगे, और ये तो मैं बात बता रहा हूं करीब 60 साल पहले की, तो अधिकांश वो सांप झड़वाते हैं उस वजह से। असली काम क्या होता है कि अगर थोड़ा बहुत जहर है भी सांप में, तो वो चूंकि आपको दांत से इतनी जोर से अपने दबाता है कि पेन की वजह से आप जगे रहते हैं। जगे रहते हैं तो जो पॉइजन है वो आपका हार्ट बीट तेज हो जाता है, उस दर्द की वजह से आप जगे रहते हैं। लिहाजा वो धीरे धीरे जो उसका मॉलिक्यूल होता है, वो म्यू रिसेप्टर होता है दिमाग में, उसमें वो जमा नहीं हो पाता है, हार्ट को क्लॉग नहीं कर पाता है म्यू रिसेप्टर में दिमाग में, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है किसी भी जहर का, तो वो जमा नहीं होता, लिहाजा वो निकल जाता, बहुत हल्का अगर है तो। वरना सांप काटने वाले रोज बिहार में मरते। अभी 4 दिन पहले एक खबर आई थी
कि छपरा में एक आदमी ऐसे कर रहा था, उसको फिर ओझा ओझा आए, कुल मिला के जब तक अस्पताल गया तब तक बना। तो आप इससे बचाना होगा ना। इसलिए हमें सोशल मीडिया के दौर में हिंदू समाज की जो इरेशनल थिंकिंग है, जिसमें बाबा जिंदा है, जिसमें बाबा सरवाइव करते हैं, हमें इसके खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ने की जरूरत है।